फ्रेंड्स, आज मैं ही एंड शी की ऑनर बनकर आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं हर्ष मल्होत्रा बनकर आपसे बात करना चाहती हूँ। कुछ मन की बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज सुबह मेरे एक कॉलेज मित्र का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि कल तुम्हारे कुछ वीडियोस कॉलेज में कुछ लोगों ने देखे, तो आपस में कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद भी क्यों काम करना, आराम से सरकार पेंशन देती है, आराम से घर पर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। वो बात सुनकर मुझे मन में एक चीज़ आई जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत समय पहले कुछ एक स्टोरी पढ़ी थी, वो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। तीनों मित्रों में बहुत गहरी दोस्ती थी, साथ साथ रहना, साथ साथ घूमना, बहुत प्यार था तीनों के अंदर। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस व्यक्ति को ऐसा एहसास हुआ कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उसने सोचा कि मैं अपने तीनों मित्रों को बुलाकर पूछता हूँ कि क्या वो अब भी मेरा साथ देंगे। उसने पहले वाले मित्र को बुलाकर पूछा कि तुम्हारा और मेरा साथ बहुत अच्छा रहा, तुमने ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, अब मेरी मृत्यु आने वाली है, क्या तुम मृत्यु के बाद भी मेरा साथ दोगे। तो पहला मित्र बोला कि नहीं, मैं मृत्यु के बाद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हारा साथ बस इस जीवन में मेरा जीवन तक ही है। थोड़ा सा मायूस हुआ वो। उसने फिर दूसरे मित्र को बुलाया, उससे पूछा कि क्या मृत्यु के बाद तुम मेरा साथ दोगे। वो बोला, दूसरा मित्र बोला कि नहीं, तुम्हारी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही, हम में बहुत प्यार था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये एक जीवन है, जीवन में ही तो हमारा संबंध था, लेकिन मृत्यु के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना वायदा आपसे कर सकता हूँ कि शमशान भूमि तक जाने तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अर्थात अंतिम संस्कार जैसी क्रिया मैं तुम्हारी सब ठीक से करवा दूँगा, ये मैं तुमसे वायदा करता हूँ। अब वह तीसरे मित्र के पास गया, तीसरे मित्र से पूछा। तीसरा मित्र बोला कि बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी से थी, हमने जीवन भर साथ रहे, मरने के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दूँगा, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इवन अगला जन्म भी जो तुम्हारा होगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसको बड़ी खुशी हुई। उसको तब ये एहसास हुआ कि मैंने जीवन भर क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ये तीनों मित्र कौन हैं। हम में से हर एक के ये 3 मित्र, सबके पास ये 3 मित्र रहते हैं, जिसमें पहला धन, दूसरा मित्र हमारा परिवार होता है और तीसरा मित्र हमारे कर्म होते हैं। धन जो है वो जब तक हमारा जीवन है तभी तक हमारे साथ रहता है। परिवार भी हमारा केवल तभी तक रहता है जब तक हम शमशान भूमि तक नहीं जाते हैं। अंतिम संस्कार हुआ और वह संबंध हमारा वहीं पर समाप्त हो जाता है। और तीसरा जो मित्र है हमारा कर्म, वह ना इस जीवन में तो थे ही हमारे साथ साथ, अगले जीवन में भी ये हमारे साथ जाते हैं। इसलिए मुझे जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी उस समय ही मुझे ये एहसास हो गया था कि आदमी को कर्म योगी ही बनना चाहिए। कर्म करते रहेंगे और कर्म भी ऐसे करने चाहिए जो अच्छे कर्म हों, क्योंकि आपको अच्छे कर्मों से ही ये जीवन तो आपका अच्छा होगा ही होगा, आपका अगला जीवन भी यही इन्हीं कर्मों के द्वारा निर्धारित होगा कि आपका अगला जन्म क्या है। और आपको जो याद किया जाता है इस जीवन के बाद, वो भी आपके कर्मों से किया जाता है। इसलिए मैंने जो सीखा कि कर्म योगी ही बनना चाहिए और जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। बस इतना ही आज की बात में, मन की बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।